साथ दीक्षा और आज हम मौजूद हैं लंदन कैफलॉन में सैलून विद कैफे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की ऑनर मिसेस भावना कुमार मैम। तो हम मैम से जानते हैं कि किस तरह से इस कंसेप्ट कैफ़े विद सैलून या सैलून विद कैफ़े करें हम, इसकी शुरुआत हुई और कब से शुरू हुआ, कैसे रन हो रहा है और आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या, और साथ ही आपके लिए यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज है उसके बारे में भी हम जानेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपसे आपके बारे में ही जानना चाहूँगी, मीन्स आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन क्या रहा, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ताकि दर्शक आपको जान सकें। राइट, तो सबसे पहले तो घमासान.com के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे मैम ने बताया कि मेरा नाम भावना कुमार है और मैं एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। और मैंने अपनी मास्टर्स इन इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया से की है, मैंने डबल मास्टर्स की है और बहुत रेपुटेटेड कंपनी, मतलब फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए मैं एवियोनिक्स में काम करती थी। उनके कॉकपिट, मतलब फ्लाइट में से कैसे कम्युनिकेशन होगी ज़मीन पे और फ्लाइट में से कैसे कम्युनिकेशन होती है, उस पर काम करते थे हम लोग। और शायद डेस्टिनेशन का अपना एक प्लान होता है, मतलब हमारे लिए भगवान प्लान पहले से ही बना के रखता है। तो किस्मत से ही हम इस इंडस्ट्री में आए और अब लंदन कैफलॉन के साथ हम मौजूद हैं, ना सिर्फ इंदौर में बल्कि 8 और शहरों में हमारा कैफे प्लस सैलून का कॉन्सेप्ट मौजूद है। जैसा आपने बताया कि एजुकेशन पूरा इंजीनियरिंग रहा, उसके बाद आपका जो काम था वो भी काफ़ी वर्सेटाइल था, लेकिन उसके बाद ब्यूटी इंडस्ट्री का चुनाव करना, तो कोई खास किस्सा है इसके पीछे? हाँ जी ज़रूर, इसके पीछे पूरी एक कहानी है। मैं लगभग 12 साल विदेश में रहे, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करने के बाद यूके मैंने जॉब किया, चेन्नई, बैंगलोर, उसके बाद शादी हुई और शादी के बाद हम दोनों, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं, वो भी इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, हम दोनों ने अफ्रीका में भी जॉब किया, लाइक नाइजीरिया, कैमरून। लेकिन बहुत लंबा समय हो गया था अपने देश से भी दूर, अपने माता पिता से भी दूर, तो हम सोचने लगे कि हम वापस भारत तो जाना ही है कुछ समय में, तो ऐसा क्या करना चाहिए जो, तब जॉब करने का भी मन नहीं था, अपना खुद का बिजनेस करने का ही प्लान था। तो हम लोग बैठ के प्लानिंग किया करते थे कि कैसे हम इंडिया वापस जा सकते हैं और ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम कर सकते हैं। तो हमने 3 चीज़ें फाइनल की थी तब, एक रेस्टोरेंट, एजुकेशन और ब्यूटी, क्योंकि ये तीनों सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे थे। और फाइनली हम ब्यूटी पे रुके। हम पहले किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते थे, फिर हम दोनों ने ही सोचा एक दिन कि क्यों ना हम ऐसी एक कंपनी बनाए कि लोग हमारी फ्रेंचाइजी लें, और ऐसे करके हम ब्यूटी इंडस्ट्री में हमारी एंट्रेंस हुई। लंदन कैफलॉन, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी ब्रांचेस अब कहाँ चलती हैं? राइट, तो लंदन कैफलॉन क्या होता था कि जब हमारे पास फीमेल सर्विस के लिए आती थी, हालांकि ये फैमिली सैलून है जहाँ पर मेल फीमेल बच्चे सभी आते हैं, पर मेजरली फीमेल ही आती है, उन्हें शौक भी होता है और बनती है लेडीज़ की बहुत अच्छे से रहने की। तो जब वो आते थे तो उनके साथ छोटे बच्चों का हमेशा एक परेशानियाँ, फीमेल्स के साथ हमेशा एक परेशानी ज़रूर रहती थी कि हम बच्चों को कहाँ छोड़ के आए। और जब वो उनको लाते थे तो वो 1 घंटे का फेशियल कराने में भी उनको चिंता होती थी कि मेरे बच्चे दौड़ रहे हैं या मस्ती करेंगे, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए तो बॉयफ्रेंड कहाँ एंगेज रहेगा। तो यही सोच के हमने सोचा क्यों ना जो हमारे पास सर्विस लेने आ रहा है उसके साथी को भी इंगेज किया जाए, इसी कॉन्सेप्ट के साथ। और इवन सैलून में जब हम बैठते हैं तो कई बार 3, 4, 5, 6 घंटे भी लगते हैं, हमें भूख लगती है और हम जोमेटो और स्विगी पे ऑर्डर ढूंढने लग जाते हैं। हमने यही सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ आए, एक पिकनिक जैसा माहौल हो, खाने की भी चिंता ना हो, घर जाके खाना बनाने की भी चिंता ना हो। ऐसे ही सोच के हमने कैफ़े और सैलून को कंबाइन किया। अब हमारे सैलून लगभग 8 जगहों पे हैं, इंदौर में ही 3 जगह में है, विजयनगर साकेत एयरपोर्ट रोड पे है, नागपुर में है, कलकत्ता में है, वडोदरा है। अभी हमने अपना नया आउटलेट अनाउंस किया है भोपाल में, जिसकी ओपनिंग मोस्ट प्रोबेबली 5 अप्रैल को हम उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। और भी कई शहरों में बातें हो रही हैं और हम अपने शहर की ये ब्रांड लंदन सैलून को पूरे देश में छा देना चाहते हैं। लंदन सैलून के अलावा और कोई भी बिजनेस है जिसे आप रन कर रहे हैं? हाँ जी, लंदन सैलून के अलावा देखिए, शायद मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही खुराफाती है, बैठने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं है। तो लंदन सैलून के अलावा हमारे काफ़ी सारे कैफ़े की फ्रेंचाइजी है, जैसे स्टोरी कैफ़े है हमारे पास, फिर हमारे पास कंट्री वॉक नाम से एक चाइनीज़ ब्रांड है, फूड सर्कल के नाम से एक ब्रांड है। हमने स्पेशली स्किन में भी वर्क किया और स्किन क्राफ्ट के नाम से कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू स्किन भी हमारा एक ब्रांड है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे हम वर्क कर रहे हैं। हमारा लंदन नेल आर्ट एंड कैफे लैब
कोई है जिसको पूरा फुल फ्लेज सैलून नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ नेल्स और कैफे के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप पूरे सैलून की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, सिर्फ कैफे की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, नेल आर्ट और कैफे की ले सकते हैं, सिर्फ नेल आर्ट की भी ले सकते हैं। तो इतने सारे वेरिएशन हैं और अभी भी हम ठहरे नहीं हैं। अभी और 3-4 कंपनियां हैं जिनके कॉन्सेप्ट पे वर्क हो रहा है और बहुत जल्दी हम वो भी अनाउंस करेंगे। ओके, आपने स्किन क्राफ्ट की बात की जी। तो ये क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं और सर्विसेज क्या क्या है यहाँ पर कस्टमर्स के लिए? राइट, देखिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं स्किन का ट्रीटमेंट कराने, तो हमें कोई पैम्परिंग नहीं मिलती। मतलब हम जाएंगे 10-15 मिनट में हमारी सर्विस होती है और हम घर आ जाते हैं। जब हम सैलून जाते हैं तो सिर्फ पैम्परिंग होती है और रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये भी हमने फिर से कंबाइन किया कि आपको रिजल्ट तुरंत, मतलब आजकल दुनिया इतनी फास्ट हो गई, मैं नहीं कह सकती कि आपको महीने भर बाद रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट आपको तुरंत मिलेंगे और पैम्परिंग पूरे सैलून वाली, मतलब आपका हैंड मसाज, फीट मसाज, बैक मसाज, वो सबका ध्यान रखा जाएगा। और बिल्कुल सारे जितने फेशियल और ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो सब रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपको तुरंत उसका रिजल्ट दिखेगा। जी। जब आपने इस इंडस्ट्री में शुरुआत की, अपना सैलून स्टार्ट किया, फिर कैफे वाला इसमें आइडिया ऐड किया, तो किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिले? बहुत बहुत, मतलब देखिए हम नहीं कह सकते कि मैं अपना रास्ता बैठ के लिख सकती हूँ। आप लिख भी सकते हो, लेकिन जब आप उसको जीते हो उस रास्ते को, तो आपको बहुत सारी मुश्किलें आती। लोग, क्लाइंट्स, आपके आसपास जो काम कर रहे हैं, इवन स्टाफ को भी मोटिवेट करना कि नहीं ये चीज़ वर्क करेगी और हम अच्छा करेंगे। क्लाइंट को भी बताना कि हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा खाने में। तो ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर मुझे लगता है ये हमारे सफ़र का हिस्सा होते हैं और हम उसको अच्छे से एक्सेप्ट करके एड्रेस करें तो हम उससे भी पार पा सकते हैं। जी, फैमिली सपोर्ट हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको किस तरह से आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया है? ओह माय गॉड, मतलब अगर मेरी फैमिली नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। पहली बात तो मुझे, जैसे जब मैं फॉरेन पढ़ने जा रही थी तब मेरे मम्मी पापा को, काफ़ी समय पहले की बात है, मेरे मम्मी पापा को लोगों ने कहा कि आप विदेश पढ़ने भेज रहे हो लड़की को, इसका रिश्ता भी नहीं होगा, मतलब आपको पता है आप क्या कर रहे हो। बट दे वर वेरी श्योर, लाइक मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और शादी के बाद डेफिनेटली मेरे हस्बैंड का सपोर्ट। मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मेरे पार्टनर हैं। सो हम हर ड्यूटी को बराबरी से निभाते हैं। हर वो काम जो मैं कर सकती हूँ मुझसे ज़्यादा बखूबी वो कर सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट तो बिना उनकी मदद के, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मैं शायद यहाँ नहीं होती। इट्स कम्प्लीटली देयर पार्ट, मतलब पूरा क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को ही देना चाहती हूँ। आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? क्योंकि इस वक्त जो है वुमेन एम्पावरमेंट हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जा सकता है और क्या है? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग सब जगह बात करते हैं, उस पर सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होती है, लेकिन अभी भी हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ फीमेल्स है जिन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें उनका आगे का रास्ता क्या है। देखिए शादी उनके लिए हम लोग इतना बड़ा एक गोल बना देते हैं कि बस अच्छे घर में शादी होना चाहिए। समझिए अगर वो घर ही अच्छा ना निकले, फेक हो, लोग फेक हो, लड़का फेक हो, पूरी उसकी ज़िंदगी क्रैश हो जाती है। हम अपनी लड़कियों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते ही नहीं हैं। तो मेरे लिए अगर आप मुझसे सच्चाई पूछो, क्योंकि मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हम कुछ वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में। और उसका रास्ता ये है कि हमें लड़कियों को और ताकतवर बनाना पड़ेगा, हमें उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। जी, आप अपना बिजनेस खुद लीड कर रही हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी शुरू से है आप में, तो हर फील्ड में हमें महिलाओं की लीडरशिप की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स कहीं मेल से मतलब बेटर तरीके से लीडरशिप कर सकती है किसी भी चीज़ में। देखिए क्या होता है कि जब एक फीमेल प्लानर होती है या जब फीमेल लीडर होती है, वो सब पर्सपेक्टिव के बारे में ध्यान रखती है। उसमें नेचुरली इतनी सारी क्वालिटी होती है कि वो जो अपना एक पर्सनल टच देती हैं क्लाइंट को या स्टाफ को। हालांकि मैं उन लोगों में से हूँ जो मेल फीमेल में डिफरेंस, देखिए हम ही वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि दोनों बराबर होते हैं, लेकिन फीमेल्स में मोर एक इमोशनल टच होता है। तो प्लानिंग वाले फेज में फीमेल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसे एस्पेक्ट्स को बाहर ला सकती हैं जहाँ एक मेल सोच नहीं सकता। मतलब दिल और दिमाग के कॉम्बिनेशन से फीमेल्स काम करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम हर चीज़ को प्लानिंग के फेज में समझ सकें और उसको एक नया आयाम दे सकें।
जैसे कैफे एंड सैलून ही कि बच्चे आएंगे तो उनका कौन ध्यान रखेगा, राइट? तो ऐसे सब यूनिक आइडियाज अगर हम फीमेल्स को इन्वॉल्व करते हैं प्लानिंग फेज में तो डेफिनेटली कुछ नया ही निकल के आता है। आपने अभी कहा था कि मेल फीमेल अलग नहीं होते हैं, राइट राइट। एक जैसे इसी से मैं पूछना चाहूंगी कि जेंडर इक्वालिटी भी काफी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, तो उस पर आप क्या कहना है? और साथ में ये भी कि एक ना कहीं भी किसी भी वर्क प्लेस पे देखा जाता है कि मेल डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट होता है कई जगह पर, तो फीमेल्स वहाँ पर खुद को किस तरह से बेटर परफॉर्म कर सकती है? सिर्फ परफॉर्म बेटर करे और किसी चीज़ पे फोकस ना हो तो मुझे लगता है बेहतर ही होगा। और इक्वालिटी क्यों, देखिए कई बार क्या होता है हम लड़कियों की बात करते करते जो लड़कों पे प्रेशर है ना उसको पूरी तरह नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे हमें सिखाया जाता है लड़कियों को अच्छे घर में शादी होना, लेकिन लड़कों पे तो दे कैन नेवर लीव अ जॉब, वो कभी अपनी नौकरी छोड़ ही नहीं सकते, उनको हमेशा वर्किंग वाली पोजीशन में रहने ही। अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, इफ़ ही वांट टू डू बिजनेस, लेकिन उस पर इतना इमेंस प्रेशर होता है कि नहीं आपको कमाना ही है हमेशा, कभी आप अपना पैशन फॉलो करने के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो वो इक्वालिटी हमें ही लाना है, हमें वो रास्ता, हालांकि कहना बहुत आसान है पर उसको रियली प्ले करना मुश्किल है। तो जहाँ मैं कह रही हूँ कि हमें अपनी लड़कियों को एम्पावर करना है, हमें अपने लड़कों को भी, हम उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, रॉक कितनी तरह के होते हैं, वो क्या हम अपनी ज़िंदगी में सच में यूज़ कर रहे हैं? तो जब हमको अपनी नई जनरेशन को, वो लड़के हों या लड़की, अगर हमको उनको स्ट्रॉन्ग सशक्त बनाना है तो वो एजुकेशन सिस्टम में हमको चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, उनको वहीं से हमें तैयार करना पड़ेगा। समझिए मैं एक क्वेश्चन उठाना चाहती हूँ आपके फोरम से कि क्या हम अपने बच्चों को बताते हैं कि शादी क्या है या उसके बाद आने वाले चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि इतने लोग ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हमारी मतलब 90% हमारी बची हुई ज़िंदगी उसी पे डिपेंड करती है कि हम कैसे बंदे से या बंदी से शादी कर रहे हैं। तो मैं रियली ये कहना चाहती हूँ कि लेट्स प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन, हम नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करें, वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, दोनों को। वुमेन्स डे करीब आ रहा है तो क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहेंगे? वाह वाह, वुमेन्स डे शायद मैं अपने सारे मैसेज अभी दे ही चुकी हूँ। अगेन मैं एम्पावरमेंट ही कहूँगी कि मैं बिल्कुल इसी चीज़ पे स्ट्रेस करना चाहती हूँ आज कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाए, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको फ्यूचर के लिए तैयार करें, ताकि एक भी इनोसेंट बच्चा किसी के गलत बहकावे में आके ब्रेक डाउन नहीं हो जाए, वो इतना सशक्त हो, उसको पता हो कि अगर मैं मुसीबत में हूँ तो मेरे पास वो 4 दोस्त हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, या कोई गलती हो रही है तो मैं वापस अपने पेरेंट्स के पास जा सकता हूँ, ना कि उनसे छुपाऊँ बल्कि उनको बता सकूँ। अगर मेरी लाइफ में कोई मिस्टेक हो रही है तो सबसे पहला कॉल मुझे किसको जाना चाहिए। ये एक सिस्टम हम ऐसा बनाए ताकि एक भी बच्चा गलत अपने आप को डीमोटिवेटेड ना करे, अपनी उम्मीद ना टूटे उसकी। तो यही मेरा मैसेज है आपके चैनल के थ्रू। जी। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है लोगों के लिए? आप कुछ और नया कंसेप्ट ला रहे हैं? देखिए हम लोग ट्रेनिंग्स पे बहुत फोकस करना चाहते हैं ताकि, और ट्रेनिंग्स भी जो इंटरनेशनल, अभी बहुत गैप है कि इंडिया की ब्यूटी इंडस्ट्री जहाँ स्टैंड करती है और इंटरनेशनल जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें एक बहुत वास्ट गैप है। तो वो हम उस गैप को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग चीज़ों को समझे। जब हमारे बेसिक क्लियर होंगे तभी हम आगे चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे कैफ़े प्लस सैलून के साथ हम लेज़र्स भी लाना का प्लान चल रहा है, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। स्किन में जैसे स्किन क्राफ्ट की हमने बात की तो 6 महीने पुरानी ही बेबी है हमारा स्किन क्राफ्ट, उसको भी हम नर्चर कर रहे हैं, और मतलब ताकि क्लाइंट भी फ़ायदे में रहें, जो नए बच्चे हैं उनको नया एडवांस चीज़ें सीखने को मिले जिसके लिए वो फॉरेन नहीं जा सकते हैं, किसी बड़े शहर में नहीं जा सकते। तो हमारा अभी नेक्स्ट फोकस जो है वो कम्प्लीटली ट्रेनिंग्स पे है, और वो ऐसी ट्रेनिंग्स जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सके। परमानेंट मेकअप है जैसे एक चीज़ जो कि हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि परमानेंट मेकअप भी होते। परमानेंट मेकअप मतलब अगर आपकी आईब्रो का शेप परफेक्ट नहीं है तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं परमानेंटली, कम से कम 3 साल वैसे ही रहेगा। अगर आपकी लिप्स ब्लैक है, और ये इसलिए नहीं कि हम सबको वैसा परफेक्ट दिखना, ये इसलिए है कि कभी आप अपने बारे में कम महसूस ना कर सके। हम लोग जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, अगर एक कलर लिपस्टिक का परमानेंट लगाने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो क्यों नहीं। तो मेरा कहना यही है कि हम लोग, हमारा अभी करंट जो फोकस है वो
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले जाना ब्यूटी इंडस्ट्री को। ओके। जी। जैसे कई युवा होंगे हमारे जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं इस फील्ड में? इमेंस, एंडलेस अपॉर्चुनिटी। ये इतना अच्छा सेक्टर है कि जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे कहा जाता है स्काई इज द लिमिट, पर मैं कहना चाहती हूँ कि इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, स्काई के बियॉन्ड है ये इंडस्ट्री। आप देखिए, इसमें सिर्फ आप सर्विसेज नहीं दे रहे हो, आप इसमें प्रोडक्ट है, ट्रेनिंग्स हैं, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं। हम दोनों इंजीनियर्स होके विदेश में जॉब करके इस इंडस्ट्री में इतना अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको शुरू से ही क्लियर हो, 12th के बाद ही कोई आप प्रोफेशनल एजुकेशन लें और इस फील्ड में आए, तो बहुत बहुत लंबा सेक्टर, मतलब स्किन है, नेल्स हैं, परमानेंट मेकअप है, हेयर्स हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, नेल टेक्नीशियन बन सकते हैं, पेडिक्योरिस्ट बन सकते हैं। अगर कम एजुकेटेड हैं आप, तब भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपकी एजुकेशन अगर ज़्यादा है तो भी आप डिफरेंट लेवल पे जा सकते हो। आप प्रोडक्ट सप्लाई में आ सकते हो, आप एज अ ट्रेनर वर्क कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। भावना मैम से हमने कई बातें जानी, लंदन कैफलॉन सैलून विद कैफ़े के बारे में जानकारी ली। आप यहाँ पर आकर सैलून की सुविधाएं तो ले ही सकते हैं, और अगर महिलाएं आ रही हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हें ये टेंशन है कि अपने बच्चों को कहाँ छोड़ कर आऊँ या वहाँ जाऊँगी तो वो कैसे जो करवाना है वो कैसे करवाऊँगी, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो आप यहाँ पर कैफ़े है, आप बच्चों को आराम से छोड़ सकते हैं, बच्चे अपना एंजॉय करेंगे, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ की सर्विसेज आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.